आज गोहानी फार्म पे अपने धान कटवाते हुए मेरी वर्कशॉप थी, उस चक्कर में बहुत सारा लेट हो गया मामला ये। जबकि क्षेत्र में सबके धान कट चुके हैं, मेरी धान रह गया क्योंकि यहाँ पर घर पे पापा की तबीयत खराब हो गई, छोटे भाई की तबीयत खराब चल रही थी, तो वो मजदूर नहीं कर पाए। और मैं घर पर आया वर्कशॉप के बाद, फिर मैंने लेबर की, उन्हें बुलाया। इस वाले खेत में अलग मजदूर काम कर रहे हैं और उधर मतलब अलग काम कर रहे हैं, उधर धान कट रहे हैं। ये बासमती है, थोड़े से इसमें यूरिया ज़्यादा डाल दिया, इस वजह से ये बासमती गिर गई, काफ़ी बड़ी हो गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी बड़ी इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, देखो। ये सब यूरिया का वो है, यूरिया डाई ज़्यादा वो डाल दी थी, इस वजह से ये सब मतलब ज़्यादा बढ़ गया इसका पौधा और ये सब गिर गया। और फिर ऊपर से लेट भी हो गए और बारिश भी हो गई, इस वजह से सब कुछ बिछ गया, बिल्कुल सब वो खेत से हो गया वो। बहुत सारे बच्चे जो मेट्रो सिटी में रहते हैं उन्होंने चावल का पौधा नहीं देखा होता है, तो अगर वो देख रहे हैं ये वीडियो तो उनको बता देना चाहता हूँ कि ये चावल का पौधा होता है, जो प्लांट होता है वो इस तरीके से होता है, जो 2.5 से 3 फीट की उसकी लंबाई हो जाती है। और ये बांसपत्ती का पौधा है। इससे झाड़ने के बाद इसमें से चावल धान निकलते हैं, धान को हम राइस मिल में ले जाते हैं, वहाँ से ऊपर उसका छिलका उतर कर उसमें चावल प्राप्त होता है हमें, जिसे हम खाते हैं, खीर वगैरह, चावल वगैरह, खिचड़ी वगैरह। इसी फार्म पर दूसरी तरफ मोटे धान लगे हुए हैं, जिसे हम बेचने के पर्पज से मतलब लगाते हैं। और जबकि ये बासमती है, ये हम खाने के पर्पज से लगाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी है। अगर आपके पास एक बार को दही भी नहीं है ना, तो देसी घी डालो और हरे धनिया की चटनी से उसे बड़े आराम से खा सकते हो। इतने मतलब सॉफ्ट, मतलब किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। बहुत से लोग चावल खाते हैं तो मतलब तबीयत खराब हो जाती है, जुकाम हो जाता है या सर्दी लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने टेस्टी राइस हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा। इसे अपने खाने के लिए यूज, तो मैं उस तरफ आपको लेकर चलता हूँ, उधर दिखाता हूँ कि मोटे धान का जो पौधा होता है उसकी लंबाई कम होती है और उसका जो पौधा होता है ना, उसका तना भी काफ़ी मोटा होता है और वो आसानी से गिरता नहीं है। जैसे हवा का झुकाता है, बारिश होती है, आंधी आती है तो आसानी से नहीं गिरता, जबकि इसका वो पौधा नर्म होता है, नाजुक होता है और ये गिर जाता है। आप देख रहे हो ज़मीन से मिली हुई है सारी बासमती, सभी काट रहे हैं। मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ, वो मोटा धान है, वो सब खड़ा है, तो वो हम बेचने के पर्पज से ही लगाते हैं, उसके लिए, ये खाने के पर्पज से लगाते A few moments later. हैं। ये मोटा धान है, इसका तना काफ़ी मोटा होता है इस पौधे का, इसलिए गिरता नहीं है बारिश में, आंधी में इतनी आसानी से नहीं गिर पाता, इसलिए खड़ा है। जबकि वो बांसपती थी, वो एकदम गिर गई। उसका जो तना होता है वो नाजुक होता है। यहाँ पर ये मतलब ये लोग काम कर रहे हैं, उस बांसपती की दूसरी पार्टी काट रही है और ये दूसरी पार्टी है, दूसरे गाँव के लोग हैं। क्योंकि मेरी वर्कशॉप थी इसलिए सब कुछ लेट हो गया, वरना सबके खेतों में मतलब जितने भी धान थे उस सबके कट चुके हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो सुकून मिलता है ना, अपने फार्म हाउस पर मिलता है। जो सुकून मेरे फार्म हाउस पर है, फ्रेश एयर मिलती है, वातावरण मिलता है शांत एकदम, वो मेट्रो सिटी में नहीं है। क्योंकि मेट्रो सिटी में एक घुटन सी होती है मुझे, लेकिन यहाँ पर खुला खुला रहता है, सबको अच्छा लगता है, ग्रीनरी ग्रीनरी होती है। सब और छुट्टी होने पर सबसे मेरी पसंदीदा जो जगह है वो मेरा फार्म हाउस है, या फिर वो पिकनिक के तौर पर हिल स्टेशन। मुझे हिल स्टेशन भी बहुत तो आकर्षित करते हैं अपनी तरफ को। मैं अपने पूर्वजों के लिए दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वसीयत में एक दादलाही संपत्ति के तौर पर ये फार्म हाउस हमें दिए। मैं कुछ करूँ ना करूँ, किसी की जॉब करूँ या ना करूँ, कुछ भी ना करूँ, फिर भी मुझे खाने को मिलेगा, मेरे सारे शौक पूरे होंगे। लेकिन मेरा एक शौक है एक्टिंग से रिलेटेड, एक्टिंग की वर्कशॉप करना, थिएटर शोज़ करना, शॉर्ट मूवीज़ करना, वेब सीरीज़ करना। तो उस सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ता है और मैं जाता रहूँगा। लेकिन जो अटैचमेंट तो मेरे फार्म हाउस से है ना, वो किसी से भी नहीं है। पहले नंबर पर मेरा फार्म हाउस, दूसरे नंबर पर एक्टिंग। मुझे एक्टिंग से भी बहुत लगाव है, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता और फार्म हाउस के बगैर भी नहीं रह सकता। यहाँ पर जो लगाव है, जो इन दोनों चीज़ों से मेरी ज़िंदगी बहुत अहम तो हिस्सा है इन दोनों चीज़ों का, एक्टिंग और मेरे फार्म हाउस। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता।
तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके पूरे बनते हैं और कैसे इसे वो झाड़ते हैं, कैसे मतलब धान निकालते हैं, कैसे साफ करते हैं, वो सब कुछ मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगा। आज का ब्लॉग यहीं तक, ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।